नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल सतत प्रवाह में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं हमारी सीरीज़ गरुड़ पुराण के ऊपर आधारित मृत्यु के पश्चात का जीवन, लाइफ आफ्टर डेथ पार्ट 2 के बारे में। कल हमने सीखा कि जीवन का संघर्ष कैसे आरंभ होता है, जीवन से मृत्यु तक की यात्रा कैसे चलती है। आज हम जानेंगे कि कैसे शरीर से आत्मा अलग होती है, कैसे एक व्यक्ति जब इस दुनिया से जाता है तो वो कैसे जाता है, आखिर क्या होता है उस समय, क्या मनुष्य के मन में भावनाएं रहती हैं, मैं उसको समझाने की यहाँ पर कोशिश करूँगा। अंतिम क्षणों में जब अंतिम क्षण निकट होते हैं, मैंने जैसे आपको कल भी बताया था कि कुछ ही दिनों पहले से व्यक्ति को अंदेशा होने लग जाता है कि उसका अंतिम समय बहुत निकट है, और वो क्या करता है, वो अपने कार्यों को पूरा करने की कोशिश करने लग जाता है। जो भी कार्य वो अपने जीवन में करना चाहता है, जो बाकी रह जाते हैं उन्हें वो पूरा करने की कोशिश करने में लग जाता है। और वो चाहता है कि मेरे जाने से पहले मेरा देह, मेरा शरीर, मेरी आत्मा इस दुनिया से जाए, उससे पहले मैं अपने सारे कार्यों को निपटा दूँ, अपने सारे कर्तव्यों को पूरा कर दूँ। और उस समय में दोस्तों आप देखेंगे कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा अशांत सा होता है, बहुत ज़्यादा शांत नहीं होता, और व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुत सारी चिंताओं में गिरा रहता है। उसके बाद अगर आप कल्पना करेंगे थोड़ी सी, तो जब व्यक्ति का जब समय निकट आता है दोस्तों, तब उसे पहले से आभास हो जाता है कि अब मेरे पास 4 घंटे का समय और है, या मेरे पास 3 घंटे का समय और है, या मेरे पास कुछ पल का समय और है। गरुड़ पुराण में बताया गया है दोस्तों कि देवदूत, यमदूत जिसको हम कहते हैं, जो कि यम के कर्मचारी एक तरह से होते हैं, जो कि आपकी आत्मा को लेने के लिए आपके वहाँ पर आते हैं। ये जो एक यमदूत का जो प्रोसेस होता है, यमदूत के जो एक सैनिक जो होते हैं, जो लेने के लिए आते हैं आपको, वो काफ़ी दिनों पहले ही आ जाते हैं और आपको चेतावनी दे देते हैं कि अब आपके जाने का समय आ चुका है, आपके जाने की डेट आ चुकी है, आपकी एक्सपायरी डेट आ चुकी है, और अब आपको तैयार हो जाना है, अब आपको हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। तो इन दूतों का जो वर्णन किया गया है, इन दूतों का वर्णन बड़ा ही भयावह किया गया है। जी हाँ, बताया गया है कि ये जो दूत हैं ये काफ़ी ज़्यादा भयंकर दिखते हैं। इनका रूप बड़ा ही काला सा, बड़ा ही मोटा सा, लंबा सा और बड़ा ही भयंकर दिखाई देता है। उसे देख के एक इंसान पहले ही डर जाता है। एक क्षण के बाद आपने भी अपने जीवन में, अपने परिवार में काफ़ी लोगों को देखा होगा जो जाने से पहले इस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं कि मेरा अंतिम समय अब निकट है, या फिर अब मुझे जाना है, यम के दूत मुझे लेने आ चुके हैं। ऐसी बातें आपने भी सुनी होगी, बिल्कुल, क्योंकि ये मोस्टली हर व्यक्ति के साथ ऐसा होता है। और यहाँ से लोक परलोक की यात्रा की कहानी कहीं ना कहीं शुरू हो जाती है। तो जब यम के दूत आपको लेने के लिए आते हैं, तब वो बताते हैं कि आपके पास 3 दिन का समय और है, आपको 3 दिन बाद हमारे साथ चलना होगा। और 3 दिन बाद जो होने वाला होता है, व्यक्ति उसकी प्लानिंग पहले से ही करने लग जाता है कि कैसे वो कितना, किस समय पर रहेगा और किस तरह से वो आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। आपको ऐसे समय में आपको क्या करना चाहिए, ऐसे समय में आपको शांत रहना चाहिए। जी हाँ, जब आप ये अपने जीवन के उस पड़ाव पर हो, तब आपको शांत रहना चाहिए, आपको पैनिक नहीं होना चाहिए, और आपको बहुत आराम से, बहुत शांति से इस समय का सामना करना चाहिए। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है दोस्तों, वैसे वैसे जब नज़दीक आता जाता है समय, तब शरीर से आत्मा के निकलने का समय आता है। उस समय एक बड़ी कहानी बनती है कि शरीर से आत्मा निकलती कैसे है, या कहाँ से निकलती है, किस तरह से निकलती है। इसके ऊपर बहुत सारे साइंटिस्ट ने रिसर्च किया है, बहुत सारे डॉक्टर्स ने रिसर्च किया है, एंड उन्होंने अपने रिसर्च में देखा भी है कि वाकई में ऐसा कुछ होता है। जी हाँ, इसके परिणाम आपको काफ़ी जगहों पर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जब इस तरह से होता है, तो हमारे शरीर में कुछ द्वार होते हैं जहाँ से आत्मा निकल के शरीर से बाहर जाती है, या फिर ये कहूँ कि यम के दूतों द्वारा निकाल ली जाती है। जैसे कि आपकी आँखें हो गई, आपके नाक हो गए, आपके कान हो गए, आपके मुंह हो गए, आपकी जनेंद्रियाँ हो गई, यहाँ से आत्मा शरीर से बाहर निकलती है। कभी आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आत्मा शरीर से बाहर निकल रही है, तब काफ़ी बार ऐसा होता है कि मुंह से जाग निकल जाते हैं, या मुंह से जीभ बाहर आ जाती है। इट मीन्स कि आत्मा जो है मुंह से बाहर निकली।
कभी आंखें बाहर आ जाती है। तो इस तरह से आपने देखा होगा कि इस तरह की जब घटनाएं होती है तो वहाँ पर गरुड़ पुराण में ये बताया गया है कि ये तरीका होता है जहाँ पर ये प्रोसेस होता है जहाँ पर शरीर से आत्मा बाहर होती है, शरीर से आत्मा अलग होती है। जब शरीर से आत्मा अलग हो जाती है, क्या तभी उसकी यात्रा प्रारंभ हो जाती है? क्या तभी वो यम के दूतों के साथ चली जाती है? नहीं, ऐसा नहीं होता। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। यम के दूतों के पास आते ही आत्मा उनसे रिक्वेस्ट करती है कि मुझे कुछ समय और दे दिया जाए, मुझे अपने परिवार के साथ रहना है, मुझे कुछ समय आप और दे दीजिए, मैं अभी नहीं जाना चाहता, मुझे अभी नहीं जाना है। तब वहाँ पर एक लेखा जोखा, एक शॉर्ट लेखा जोखा होता है कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही, क्या हमें इसी व्यक्ति को लेके जाना है या नहीं लेके जाना है, कहीं हमने हिसाब में कोई गलती तो नहीं कर दी। ये एक कैलकुलेशन वहाँ पर फटाफट से करी जाती है और उस कैलकुलेशन के आधार पर आपने काफ़ी बार लोगों को जीवन लेते हुए भी देखा होगा, पुनर्जीवित होते हुए भी देखा होगा। जी हाँ, वेंटिलेटर पर हैं, 4 दिन तक वेंटिलेटर पर हैं और 5वें दिन अचानक से ठीक हो गए, ऐसा भी आपने देखा होगा। ये पूरा एक प्रोसेस होता है और इसी प्रोसेस के आधार पर आपको कुछ समय और भी दिया जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात होती है कि आपको कुछ समय मिल जाता है और वहाँ पर आप अपने व्यक्ति के जीवन में, आप अपने शरीर में वापस प्रवेश करते हैं और अपने जीवन को वापस से शुरू करके आप उन सभी कार्यों को पूरा करते हैं जो कार्य आपने विफल कर दी थी, जो कार्य आपसे नहीं हो पाए थे। तो ये एक बहुत ही शानदार दोस्तों यहाँ पर प्रोसेस दिखाई देता है। यहाँ पर जिन जिन लोगों को ये मौका नहीं मिलता उनके लिए क्या होता है, उनके लिए एक समय आरंभ हो जाता है, एक यात्रा आरंभ हो जाती है, जो यात्रा होती है यहाँ से लेके लोक तक की यात्रा, यमलोक तक की यात्रा। यमलोक कहाँ है, क्या है यमलोक? देखिए, यमलोक का मतलब नरक नहीं है, यमलोक का मतलब स्वर्ग नहीं है। यमलोक एक स्थान है जहाँ पर आपको जाना होता है, वहाँ पर आपको अपना हिसाब देना होता है, वहाँ से डिसाइड होता है कि अब अगली योनि कौन सी, अब अगली योनि कब मिलेगी और कैसे आपको अगली योनि में प्रवेश मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों एक एक चीज़ गरुड़ पुराण में बहुत अच्छे से समझाई गई है। तो मैं आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि अब आपकी ये वाली जो यात्रा है ये किस तरह से यात्रा चलेगी। जब आप अपने शरीर से बाहर निकल जाते हैं तब आपको किस तरह का अनुभव होता है और किस तरह से आप आगे अपनी यात्रा को आरंभ करते हैं, किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत होती है उस समय, और कैसे आप अपनी उस यात्रा को, कठिन यात्रा को भी सुखद यात्रा में तब्दील कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक एक चीज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। यहाँ पर जब आपके शरीर से सांस खत्म हो जाती है, जब आपका शरीर धड़कना बंद कर देता है, जब आपके शरीर में प्राणवायु नहीं बचती, उस समय आपका शरीर समाप्त हो जाता है, पर आपका अस्तित्व समाप्त नहीं होता, आपका जीवन समाप्त नहीं होता। आपकी आत्मा अभी भी है और आपकी आत्मा का जीवन अभी भी है। तो इसीलिए दोस्तों, चाहे आपको मानसिक रोग हो, चाहे आपको शारीरिक रोग हो, एक अंतिम समय में सबके साथ एक ही जैसा अनुभव होता है। 99% लोगों के साथ अंतिम समय में एक ही अनुभव होता है। उस समय इंसान के पास 3 रास्ते होते हैं कि उसे कहाँ जाने को मिल सकता है। पहला, वैराग्य का जीवन, मतलब कि मोक्ष की प्राप्ति। दूसरा, स्वर्ग में जाना और अगली योनि को प्राप्त करना। और तीसरा, नरक में जाना और कुछ पश्चाताप करके अपने आप को सुधारना। और एक और होता है पितृपक्ष। पितृपक्ष का नाम आप सभी ने सुना होगा, पितृगर। पितृगर का मतलब होता है कि इंतज़ार करना। एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है इन सभी का। इस लंबे प्रोसेस के बारे में हम आने वाली वीडियो में बात करेंगे और हम आने वाले वीडियो में देखेंगे कि कैसे आपका जीवन यहाँ से यहाँ पर वापस शिफ्ट हो रहा है और कैसे आपको अगली योनि मिल रही है और कौन सी योनि, कैसी योनि, कहाँ पर, किस तरह से आप जाएंगे। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को आप इसी तरह से देखते रहिएगा, सीरीज़ को इसी तरह से पसंद करिएगा और प्लीज़ लोगों के साथ शेयर भी करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका नॉलेज मिले और उन्हें अच्छा भी लगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।